नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूनियर एडिट भर्ती 2021 में टॉपर्स की संख्या में निरंतर हो रही बढ़ोतरी, भाषा, एसएसटी, गणित की कट ऑफ के बारे में हम आगे अपनी वीडियो में चर्चा करेंगे और कट ऑफ के आधार पर अब किसकी जॉब पक्की होने वाली है और कौन चयन प्रक्रिया से बाहर होने वाले हैं, इस बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और पीएनपी के सामने इसकी दोबारा परीक्षा की मांग निरंतर रखी जा रही है, इस बारे में भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप दिन पर दिन सुन रहे हैं कि टॉपर्स की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। कोई 139 नंबर वाला आपके सामने है तो कोई 142 वाला, और अब नए अभ्यर्थी का जो कि 147 नंबर भी हैं, ऐसे अभ्यर्थी भी अब सामने आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या निरंतर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा कि 69,000 भर्ती जो हुई है उसमें भी इस तरह के टॉपर्स की लिस्ट सामने आई थी। क्योंकि वह भर्ती बहुत बड़ी भर्ती थी, ये भर्ती उतनी बड़ी भर्ती नहीं है, तो इसमें अगर ज़्यादा संख्या में टॉपर्स सामने निकल कर आते हैं तो निश्चित ही आपकी कट ऑफ पर फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अब इन टॉपर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि भाषा, एसएसटी और गणित की कट ऑफ अब क्या रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि एसएसटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों, हम बात करेंगे एसएसटी कट ऑफ की। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एसएसटी अभ्यर्थियों की कट ऑफ 72 से 74, मैंने जनरल के लिए 72 बताया था, लेकिन यहाँ पर निरंतर बढ़ते हुए टॉपर्स की संख्या को देखते हुए यहाँ पर कट ऑफ पर असर पड़ने वाला है, जो कि अब आपकी कट ऑफ एसएसटी में 73 से 75 के बीच रहेगी। ये दोस्तों, हम एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी पीएनपी या बेसिक शिक्षा विभाग से कोई भी कट ऑफ जारी नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। अब आगे बात करेंगे हम यूएस कैंडिडेट्स की कट ऑफ 72 से 74 के बीच। अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसी तरह ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग सेम रहने वाली है। दोनों की कट ऑफ लगभग सेम रहेगी। अब आगे बात करेंगे हम एससी। जो भी हमारे भाई एससी कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आते हैं, उनका आप एसएसटी में 69 से 71 सेफ स्कोर आप मान सकते हैं। और आगे एसटी कैंडिडेट्स की कट ऑफ 69 to 69 लगभग यही रहने वाली है। अब बात करेंगे हम आगे पीएच, जो कि हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनकी कट ऑफ 66 से 68 के बीच रहने वाली है। और यदि आपके इतने गुणांक बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसी तरह आगे डीएफएफ कैंडिडेट्स, जो कि 65 to 67 अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अंत में हमारे एक्सेप्शनमैन भाई, उनकी कट ऑफ यदि 63 से 65 के बीच बन रही है तो वे अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं, क्योंकि हमारे एक्सेप्शनमैन भाइयों की संख्या इसमें बहुत ही कम रहती है और मुश्किल से ये कट ऑफ का आंकड़ा पासिंग मार्क्स क्रॉस कर पाते हैं। तो लगभग 63 से 65 इनकी कट ऑफ रहने वाली है, जो कि बिल्कुल सेफ है। अब दोस्तों, हम आगे बात करेंगे मैथ और साइंस विषय की कट ऑफ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मैथ और साइंस की कट ऑफ सबसे कम रहेगी। दोस्तों, मैथ और साइंस की कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है, क्योंकि एसएसटी और भाषा की अपेक्षा मैथ और साइंस का पेपर हार्ड आया था। तो दोस्तों, इसकी कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है। तो इसके अंतर्गत जनरल में यदि आपका स्कोर 71 से
73 के बीच बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। दोस्तों अगर आपका स्कोर 71 से 73 के बीच बन रहा है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब आगे बात करेंगे EWS और OBC। दोस्तों EWS और OBC के लिए यदि 70 से 72 आपका गुणांक बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और EWS और OBC के लिए ये आपकी गुणांक सेम रहने वाला है, इन दोनों का लगभग गुणांक सेम रहता है। आगे SC के लिए 68 to 70 यदि आपका गुणांक बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और आगे ST के जो भाई बहन हैं उनका 66 to 68 यदि आपका गुणांक है तो आप निश्चित ही अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आगे PH 66 to 68 आपका गुणांक, सेफ स्कोर आपका यही रहने वाला है। आगे DFF 65 to 67 और एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए यदि आपका 63 to 65 गुणांक यदि आपका बन रहा है तो आप अपने आप को निश्चित ही सेफ मान सकते हैं। दोस्तों ये था मैथ और साइंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब आगे हम बात करेंगे अपनी वीडियो में भाषा की कट ऑफ के बारे में, जो कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाओं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों भाषा में कट ऑफ आपकी सबसे ज़्यादा रहने वाली है। दोस्तों भाषा में चाहे आपकी हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, जो भी हो, आपकी इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ भाषा वाले अभ्यर्थियों की रहने वाली है। जनरल में यदि आपका 74 से 76 गुणांक बन रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान लें, क्योंकि इससे ऊपर कट ऑफ आपकी नहीं रहेगी। EWS 73 to 75, OBC भाइयों के लिए 73 to 75, SC कैंडिडेट्स 70 to 72, SC कैंडिडेट्स के लिए ST 68 to 70 यदि आपका गुणांक ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों का गुणांक यदि 68 to 70 बन रहा है तो बिल्कुल ही वो सेफ हैं। PH हमारे दिव्यांग भाइयों का यदि 67 to 69 गुणांक बन रहा है तो वो बिल्कुल सेफ है। आगे DFF 66 to 68 और सबसे लास्ट में ESM एक्स सर्विसमैन भाइयों का यदि 65 to 67 गुणांक बन रहा है तो वे बिल्कुल अपने आप को सेफ समझें, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का 65 to 67 गुणांक बिल्कुल सेफ गुणांक है। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी कट ऑफ। अब आगे हम अपनी नई अपडेट, क्या परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी भर्ती परीक्षा दोबारा नहीं होने वाली है। जो परीक्षा होनी थी आपकी हो चुकी है और इसी परीक्षा के आधार पर आपका अंतिम चयन गुणांक या कट ऑफ जारी किया जाएगा और हो सकता है जो भी टॉपर्स हों उनकी जांच की जाए, लेकिन आप निसंदेह मानकर चलिए कि आपकी परीक्षा दोबारा बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।